सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रेमी सज्जनों, परम पिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को ये सौभाग्यशाली अवसर मिला हुआ है। हमेशा सभी महान हस्तियों ने एक ही बात समझाया है कि जिसने इस अवसर का लाभ उठाया उसने जीवन की कीमत पाया है। इसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि आपका शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, महापुरुष अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि सत्संग की महिमा कहीं छुपी नहीं है। लोगों ने जब सत्संग किया, सत्य का संग किया, तो क्या थे और क्या बने, ऐसा शास्त्र बताता है, सभी महापुरुष दर्शाते हैं। ये तो उनकी बात रही, लेकिन वर्तमान में खुद ही अगर हम इस सीख को लें जो सत्संग में समझाया जाता है, दर्शाया जाता है, अगर उसे हम धारण करें तो ये चेंजिंग, बदलाव, परिवर्तन हमें खुद ही हासिल, प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान नहीं होता। लेकिन अगर धारण नहीं करेंगे तब चेंज नहीं होगा। अब दवा कितनी भी अच्छी हो लेकिन खाई ना जाए, लाकर भी रख लिया है, खाते नहीं, परहेज करते नहीं, तो बीमारी शायद दूर नहीं होती। यही बात है।
महापुरुष इस सच्चाई को दर्शाते हैं कि ऐ मानव प्राणी, जो अवसर मिला है ये हमेशा नहीं रहता। आज मिला है, कोई जरूरी नहीं कि कल भी मिल गया तो बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन मिलना तो तभी कहेंगे जब हम उसका लाभ उठाएं। लाभ अगर नहीं उठाते हैं तो मिला हुआ भी ना मिला। देखें, जब भगवान राम सभी प्रेमी भक्तों को अपने घर भेजते हैं तो अंगद उसमें सबसे ज्यादा भाव रख रहे थे। अंगद भाव विभोर थे उनके प्रेम में, वो किसी तरफ देख नहीं रहे थे और सब तो प्रेमी भक्त उनके चरणों में ध्यान लगाए हुए थे। जाना तो कोई भी नहीं चाह रहा था लेकिन अवसर होता है, जब अवसर था तो सेवा मिला और जब अवसर खत्म हो गया तो भगवान राम खुद ही कहते हैं कि अब अपने अपने घर जाओ और वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं। उसी समय का प्रसंग आता है कि तब अंगद उठ नाय सिर, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोल। अंगद उठ करके आंखों में आंसू भरे हैं, आंखें आंसू से डबडबाई हैं। अति विनीति, जितना नम्रता और दीनता होनी चाहिए उससे भी ज्यादा दीन हो करके ऐसी वाणी बोलते हैं कि जो प्रेम से सराबोर हो। क्या कहते हैं कि सुन रघुबीर कृपा सुख सिंधो, और दीन दया करे आरत बंधु। ऐ प्रभु राम, दीनों पर दया करने वाले मेरी बात सुनो। कि मारती बेर मारती बेर नाथ मोहि बाली, और गयो तुम्हारे ही कोछे घाली। कि प्राण जब बाली का निकल रहा था तो उसने आपके गोद में इसी को पोछा करते हैं, गोद में सौंप करके मुझे आशरण शरण बिरद संभारी, और मोहि जन तजहु भगत हितकारी। कि मैं शरण में हूँ, आप अपना बिरद संभालें, जो आपका स्वभाव है। आप दीनों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, उसे अपने में मिला लेते हैं।
उसे आप त्यागते नहीं हैं, तो अपने बिरद को संभालें और मुझे ऐ भक्तों के हितकारी मुझे मत त्यागे। जबकि वो त्याग नहीं रहे थे, केवल सेवा से सबको फुर्सत दे रहे थे। क्या कह रहे थे, अब घर जाओ और सदा सर्वगत सर्वहित जानकर मुझसे प्रेम करना। अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो हति प्रेम। यही तो कह रहे थे, लेकिन अब सेवा में नहीं रखे हैं। सेवक जो होता है उसको सेवा ही सबसे बड़ी संपदा होती है। सेवक है भरत जी। भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। कि प्रभु राम जिस रास्ते से गए हैं, जहाँ चरण धूलि उनकी पड़ी है, वहाँ मैं पैर से कैसे जाऊं? उसको नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वो अति पवित्र है, अति उपकारी है, अति गुणकारी है, जन्म जन्मांतर के बंधन को काटने वाली है। तो सिर के बल जाऊं तो उस धूलि को नमन होगा। ये सबते सेवक धर्म कठोर है। संसार में अगर कुछ कठिन है तो सेवक। भगवान राम ने नवधा भक्ति में भी तीसरी भक्ति बताई। गुर पद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान। गुरु के चरणों की सेवा अर्थात कदर परख और कीमत वही कर पाता है जिसकी हस्ती मिटी होती, जिसके अंदर मैं की भावना नहीं होती, जो सच्चाई को समझ गया होता है, वो जान गया है कि संसार के जो भी रोग भोग हैं ये झमेले हैं। कीमती केवल गुरु की चरण धूलि। उसके अंदर मान नहीं होता। बहुत लोग बहुत समय तक सेवा करते हैं लेकिन मान भरा रहता है। मान को कहते लिए कह रहे गुर पद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान। कि दुनिया के सब्जी मंडी में या बाजारों में प्रेम नहीं, संतों के पास खजाना है, प्रेमी मस्ताना होता है। कि संतों पर दुनिया झुकती है। किसी ने कहा कि क्या कहा कि जब प्रेम खजाना मिलता है, जब प्रेम खजाना मिलता है, प्रेमी दीवाना होता है, प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम उभरता अंदर में, जब प्रेम उभरता अंदर में, आधीन जमाना होता है,
द लव इज गॉड और गॉड इज लव। प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि। सब सो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर। प्रेम खजाना बहुत बड़ी चीज है। प्रेम खजाना जब मीरा को मिलता है तब नाच उठती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम को रत्न बताया क्योंकि ये रत्न ऐसा है जिसके रहने पर हमेशा शांति रहती है, आनंद रहता है, सुकून रहता है और कभी इसमें धोखा नहीं, ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। रत्नगढ़ी सिंहासन देखा, देख लिया धोखा है, ये रत्न नहीं है, जबकि वो रत्न से जड़ा था। खजाने से भरा भंडार देखा, सोना चांदी था, लेकिन देखा ये धोखा है। इसके एक कौड़ी भी मेरे साथ जाने वाली, और राम मेरे साथ थे और हैं और रहेंगे। इसीलिए राम को रत्न से विभूषित किया बंधु, और किसी चीज को यहीं पर यहाँ भी उस प्रेम खजाने को खजाना बताया। प्रेमी भक्त जब समझ गया, और नहीं तो देखते हो ये खजाना कितना भी महापुरुष लुटाते हैं कि राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। और ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। हाँ, कौन लेगा? राम का प्यारा। राम से प्यार करने वाले को ज्यादा देखा है कि कम? झुंड रहती है। धर्म के स्थान पे भी जो लोग आते हैं उसमें भी कोई बिरले, लाखों में करोड़ों में कोई बिरला एक होता है जो राम से प्यार करना चाहता है। नहीं तो दुनिया के प्यार में राम अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो गाली भी देने लगता है, उल्टा सीधा भी कहने लगता है। पूजा पाठ भी करता है तो दुनिया मिली रहे, इसलिए राम मिले या न मिले कोई दिक्कत। इसीलिए प्रेम खजाना बहुत बड़ी चीज है। प्रेमी भक्त अपना अनुभव कहता है, क्या कहता है कि दुनिया के सब्जी मंडी में या बाजारों में प्यार नहीं। दुनिया के सब्जी मंडी में या बाजारों में प्रेम नहीं। संतों के पास खजाना है, संतों के पास खजाना है। प्रेमी मस्ताना होता है, प्रेमी मस्ताना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है, जब प्रेम खजाना मिलता है। प्रेमी दीवाना होता है, प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम उभरता
चरणों में झुकता है, जो गुरु चरणों में झुकता है, वह नर मर्दाना होता है, वह नर मर्दाना होता है, वह नर मर्दाना होता है। जब प्रेम खजाना होता है, जब प्रेम खजाना मिलता है, प्रेमी दीवाना होता है, प्रेमी दीवाना होता है। जो गुरु चरणों में झुकता है, राम कृष्ण हनुमान झुके, लेकिन ये पावरफुल शक्ति थी, सब मर्म को समझने वाली। लेकिन मनुष्य में अगर कोई गुरु चरणों में झुकता है तो वही झुक सकता है जिसने मान का मर्दन किया। मान का मर्दन करने वाला मर्द होता है। मर्द तो बहुत कहने के लिए, वास्तव में मर्द कोई विरले होता है। कि वो नशा पिलाती है गुरुवर, जो नहीं उतरता जीवन भर। वो नशा पिलाते हैं गुरुवर, जो नहीं उतरता जीवन भर। नजरों से प्रेमी पीते हैं, नजरों से प्रेमी पीते हैं। अंतर में तराना होता है, अंतर में तराना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है, जब प्रेम खजाना मिलता है, प्रेमी दीवाना होता है, प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम उभरता अंतर में, जब प्रेम उभरता अंतर में, आधीन जमाना होता है, आधीन जमाना होता है। प्रेमी सज्जनों, यही प्रेम खजाना मिला हुआ है अंगद को, और अंगद उस प्रेम खजाने से बिल्कुल भी समझौता नहीं कर रहे हैं। जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। होश दिलाते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता ने, बाली ने जाते समय मेरे जीवन को आपके गोद में दे दिया था, फिर मुझे क्यों कारे जाने दें? मैं ये उस पर प्रसंग आपको सुना रही हूँ कि मौका हमेशा मिलता नहीं। देखो, कितना जिद करने के बाद भी मौका बरकरार नहीं रहेगा, चाहने के बाद भी। बहुत बार होता है कि चाह नहीं थी, लेकिन एक समय आ जाता चाह होते हुए भी फिर मौका मिलता नहीं कि मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, और जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। कि मेरे लिए प्रभु आप ही सब कुछ हो, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। कि तुम्हें विचारे कहो नर नाहा, और प्रभु तज भवन काज मम कहा। आपको छोड़कर मेरे, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो आप तो सब देख रहे हैं। आप ही विचार करके नर के ईश, सबके मालिक, आप ही बताइए कि आपको छोड़कर मेरे लिए कौन दूसरा काम है।
अर्थात मेरे हृदय में और कुछ भी नहीं है, केवल आप ही बसे हुए हैं। आप ही की मुझे सेवा चाहिए और कुछ भी मुझे करना नहीं। तुम्हें विचार कहो नर नाहा, प्रभु तेज भवन काज मम काहा। मेरे लिए कोई काम नहीं है। यहां तक कहते हैं कि नीच टहल गृह के सब करी हों, अब पद पंकज बिलोक के भव तरी हों। चाहे कैसा भी काम आप सौंपेंगे, सेवा देंगे, कूड़ा करकट, मैंने जो कुछ भी आप कहेंगे, नीच। बहुत लोग गंदगी उठाना हो तो भाग जाएंगे कि ये कौन सी सेवा करवा रहे। लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे कितना भी नीच से नीच टहल मैंने काम होगा, सब मैं करूँगा। कहीं कहीं काम को टहल करते हैं, टहल कर रहे हैं। और आपका दर्शन करूँगा रोज, पद पंकज बिलोक भवतरी। आपके चरणों को देखता रहूँगा, दर्शन करता रहूँगा, तो संसार हमारे हृदय से निकलता रहेगा। जब निकला हुआ है, लेकिन चरणों में कैसे रहूं? आस कही चरण परे प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहो गृह जन। ऐसा कहकर के चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे नाथ अब मत कहो घर जाने की। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाए और लायो, सजल नयन राजीव। अंगद का वचन विनीति और करुणा से भरा जब सुनते हैं भगवान राम, तो उठाकर गोद में कलेजे से लगा लेते हैं। लेकिन भगवान भी उतने कर्म करवाते हैं, उतने फल देते हैं जितना के लायक आप हो। कितना सिफारिश कर रहे हैं, कितना रो रहे हैं, कितना दुखी हो रहे हैं कि हमें अपने सेवा में रख लीजिए। अब अंगद बाली के समान बलवान, रावण को भी लज्जित कर दिया। पैर उठाने के लिए जो चले, लेकिन ऐसे बलवान, ऐसे निर्दोष, निष्काम भक्त को भी अब सेवा नहीं मिल रही है कि निजूर माल बसन मनी, बाल तने पहिराय। और विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। अब और क्या किए कि अपने कंठ का, अपने गले का माला मणि युक्त, अपना वस्त्र, ताकि खुश हो जाए, अंगद को पहना दिया और सबको पहनाया। लेकिन किसी को भरत ने पहनाया, किसी को लक्ष्मण ने पहनाया, नल नील, जामवंत, विभीषण, सुग्रीव सभी थे, सब चले गए। अंगद जा ही नहीं रही, सेवा मांग रहे हैं।
इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जिस हाल में प्रभु रखे उसी में हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा समय आएगा तब मैं करूँगा, क्या पता इससे भी ज़्यादा बुरा समय आ जाए, फिर क्या करोगे। इसलिए कहता है प्रेमी भक्त कि जिस हाल में तू रखे खुश होके मिल। कितना भी कहा लेकिन माला पहना दिया, वस्त्र पहना दिया और सब प्रकार से समझा के विदा